नमस्कार, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने राजस्थान के छोटे से शहर मेवात से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर तय किया। वहां के विंदमान सिटी काउंसलर के पद के लिए न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि काउंसलर का पद भी जीता। चलिए स्वागत करते हैं विंदमान सिटी के पूर्व काउंसलर इंताज खान का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। चलिए तो इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप राजस्थान के मेवात से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो शुरुआत भी वहीं से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की जो आपकी पूरी जर्नी है वो कैसी रही? देखिए, मैं पहले राजस्थान में अपना एक शहर है जिसका नाम है सीकरी, जो कि तहसील नगर के अंदर आता है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे एक जॉइंट फैमिली है। तो वहाँ से मैं दिल्ली आया पढ़ने के लिए। तो दिल्ली में मैंने जो है जामिया इस्लामिया से जो है डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद फिर जो है मेरे कई दोस्त थे, वो यूएस चले गए, कुछ कनाडा गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो मैंने भी सोचा कि अब थोड़ा बाहर जाके देखना चाहिए जो है कि, तो मैं डिप्लोमा किया था, तो मैं हमेशा जो है इंजीनियरिंग करना चाहता था, बैचलर डिग्री। तो फिर मैंने जो है अप्लाई किया जो है इंजीनियरिंग में, तो मेरा फिर एडमिशन हो गया। सेंट्रल क्वीन यूनिवर्सिटी जो है वो उसके सिडनी के अंदर है, तो उसमें एडमिशन हो गया। तो वहाँ से जाके फिर मैं जो है कि स्टूडेंट वीज़ा मिल गया, तो फिर वहाँ पे चला गया जो है। तो वहाँ से जाके फिर मैंने इंजीनियरिंग की जो है। ओके। आप राजनीति में तो बहुत बाद में आए, पहले जो शुरुआत आपकी हुई ऑस्ट्रेलिया में वो आप एक रियल एस्टेट डेवलपर के तौर पर हुई थी। हाँ, देखिएगा कि जब वहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली तो उसके बाद में जो है मैंने फिर जॉब किया। तो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस के प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको हम इंस्टॉल करते थे। उसके बाद में फिर अपनी कंपनी हमने इस्टेब्लिश की। तो उस कंपनी के अंदर हमने जो है कि काफ़ी हमारे पास में स्टाफ काम करता था, जो है ऑलमोस्ट 150 स्टाफ काम करते थे। तो उससे फिर जो काफ़ी कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो हमारी कंपनी जो थी वो मार्केटिंग करती थी मोबाइल फ़ोन्स के प्रोडक्ट की जो है। उसके बाद फिर जो है कि वो जो हमने नया वेंचर जब किया तो वो एजुकेशन के कॉलेजेस खोले। तो 2008 से लेके और 2018 तक जो है वो जो एजुकेशन की एक जर्नी रही। उसी के बीच में ही जो है कि फिर जैसे कि हमारे जो मेंटोर्स थे, जो मेरे कोच थे, जो मुझे वहाँ पे जो गाइड करते थे, तो हमने कहा कि रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 2012 से लेके जो है ऑनवर्ड्स जो है हमने जो है काफ़ी वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीदी। जो कि एक स्कूल था वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसको हमने परचेज़ कर लिया, जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ ले ली, फिर बहुत उनको फिर बाद में बेच दिया। फिर इस तरह से जो है जर्नी रही जो है। तो अभी हमारे पास जो है कि एक्टिव जो है काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। अभी लेटेस्ट हमने जो एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया जिसका नाम है माउंट एलाइजा, जो कि $32 मिलियन का प्रोजेक्ट था, जो उसमें 83 हमने लॉट्स बनाए, प्लस जो है वाटरवेज था, प्लस रोड्स, पार्क्स, सारा कुछ जो है वो स्क्रैच से जो है। तो उसको पर्टिकुलर जो है मैंने जो है, मैं काफ़ी पैशनेट था। मैंने कहा चलो देखो, अब सिविल इंजीनियरिंग जो है काफ़ी फैसिनेटिंग होती है जो है। इवन दो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, बट समहाउ नाउ आई लाइक्ड इट कि कुछ चीज़ को जो आपको जो है ना कि डिफरेंट लगता है जब चीज़ को आप देखते हो कि वो पहले एक अब जिस एरिया में जाते हो तो पहले वो आपको खेत थे, उसके बाद में आपने उसकी प्लानिंग कराई, फिर उसके और रोड बन गए, वहाँ पर पार्क लग गए, वहाँ पेड़ पौधे पैदा हो गए, और वहाँ पे घर है। सो यू फील कि यू हैव क्रिएटेड समथिंग, यू गिवन बैक टू द सोसाइटी, बैक टू द कम्युनिटी, ए ब्यूटीफुल कॉलोनी। और वैसे भी कई बार आप जब कोई काम कर रहे होते तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरा इंटरेस्ट एरिया है, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। हाँ, एज आई थिंक हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में जो है कभी ऐसे भी जब जब काम करते जाते हो तो आपको पता चलने लगता है कि यार कि मैं ये भी एक अच्छा कर सकता हूँ। ये ट्रेडिशनली ज़रूरी नहीं है कि जो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया तो यू हैव टू वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये अच्छा होता है कि अगर आपने डिग्री की हुई होती है तो कि आपको एक नो हाउ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। यू कैन मेक बेटर डिसीजंस जो है इसको आप कह सकते हो। जी बिल्कुल, काम करते करते ही आपको खुद की पहचान भी होती है। तो पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपने शुरुआत की, फिर रियल एस्टेट डेवलपर, और उसके बाद पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में क्या आपको पहले से ही इंटरेस्ट था, पहले से तय था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप राजनीति में आ गए? नहीं, मैं स्कूल में यहाँ पे था राजस्थान में, तो मैं जो है कि NSUI का जो है कि हम लोग
छोटे जो अपने जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं मैं काफ़ी एक्टिव था। तो एनएसयूआई जो है वो ओबियसली कांग्रेस का जो स्टूडेंट का विंग था जो है। सो आई ऑलवेज लाइक्ड इट कि ये एक ऐसा माध्यम है इसके थ्रू आप जो है एक सर्टेन ग्रुप की जो है आप जो है कि एक हेल्प कर सकते हो और उनकी वॉइस जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो मुझे अभी भी याद है कि हमारे यहाँ पे जो है ईयर 11 तक स्कूल होता था उन दिनों में, तो हम लोगों ने स्ट्राइक की और हम लोगों ने उसको ईयर 12 का करवाया। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट स्ट्राइक, आई मीन टू एजिटेशन यू कैन गो। सो आई वॉज नॉट द लीडिंग इट बट अदर पीपल वर लीडिंग इट। एंड वो जो फिर वहाँ से एक सेटिस्फैक्शन भी हुआ कि हम लोग एक अच्छे कोर्स के लिए, तो दैट्स हाउ इट मेंट टू बी। और उसके बाद में फिर जो ऑस्ट्रेलिया में जब मैं 2012 में जो है, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है, प्लस एक अच्छी चीज़ ये भी थी कि आई काइंड ऑफ वेयर टू हैट्स, मैं एक मुस्लिम भी हूँ और दूसरा ऊपर से इंडियन हूँ। तो जो इंडियन समुदाय के जो लोग हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, दूसरे जो लोग हैं, तो वो भी जो है मैं उनसे रिलेट हो जाता हूँ, मैं उनसे कनेक्ट हो जाता हूँ। तो उनकी भी वॉइस को जो है कि, और प्लस जो दूसरे जो मुस्लिम समुदाय के लोग ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हैं जिस एरिया में मैं रहता हूँ, तो आई वॉज काइंड ऑफ हैविंग एक एडिशनल जो कह सकते हो आप जो है कि एडवांटेज थी मेरे पास में जो है कि सेम टाइम पे यू आर ए मुस्लिम एंड सेम टाइम यू आर ए इंडियन। तो आप दोनों ही ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो या उनकी जो है कि दे फील यू हैव बीन कनेक्टेड विद देम। तो उस तरीके से जो है कि वो एक आई न्यू कि मेरे पास एक एडवांटेज है। फिर हमारे यहाँ से जो है अभी तक किसी इंडियन ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, सो आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट इलेक्टेड काउंसिल के अंदर जो है। तो वो मेरे को याद है 2012 में हमने इलेक्शन लड़े, और प्लस मेरा जो पोर्टफोलियो जो था, क्योंकि मैं वहाँ पे एजुकेशन में एक्टिव था, प्लस वो बॉट लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़, सो इट वाज ए जो लोकल जो लोग थे वहाँ के, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस की प्लस इंडियंस की प्लस मुस्लिम्स की, सो दे वर रिसीविंग कि सक्सेसफुल हुआ है बिजनेस में, सो ही विल डू द गुड थिंग्स फॉर द कम्युनिटी, गुड थिंग फॉर द पॉलिटिक्स। तो फिर वो मैं इलेक्शन जीत गया। जो 2012 से लेके जो हमें 4 साल का कार्यकाल होता है, आप लोकल जो गवर्नमेंट होती है इसको यहाँ काउंसिल बोलते हैं, वहाँ लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, तीन ही सिस्टम होते हैं, एक लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पे सिर्फ काउंसलर या फिर एमएलए या फिर एमपी, तीन ही, इसके अलावा कोई तीसरा वहाँ पे पॉलिटिक्स में वो डेजिग्नेशंस या आप कह लो या कोई पद ऐसे नहीं होते हैं। तो ये वॉज ए गुड स्टार्ट। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि इट्स लाइक ए प्राइमरी स्कूल टू लर्न, गो टू यूनिवर्सिटी। तो काउंसलर का अच्छा इलेक्शन होता है, प्लस आप वहाँ पे लोगों के वो एक इलेक्ट्रोड एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत मैटर करता है कि आपको लोगों से वोट मांगनी है, जाना है, उनकी चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करना है। तो आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव। तो 2012 से जब मैं इलेक्शन जीत गया तो मैंने लोगों के काफ़ी मुद्दे उठाए। तो I was always been in news and I've always been very proactive। तो मेरे चैम्बर में हमेशा जो है कि मैंने लोगों की जो है कि जब मैं वहाँ पे राजनीति कर रहा था तो I was be passionate because, तो मेरे को ऐसे नहीं था कि मेरे को ये मेरा कोई पॉलिटिकली कैरियर है, मेरे को पॉलिटिशियन ही बनना है, बट आई वाज जस्ट पैशनेट अबाउट इट कि जो है कि बिजनेस के साथ साथ में चलो ये भी है तो ठीक है, एंड आई वांट टू रेज पीपल्स वॉइस। चलिए, आपके पॉलिटिकल जर्नी की बात हम एक बार दोबारा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने एजुकेशन की बात की, तो मैं जानना चाहूँगी वो युवा, वो इंडियंस जो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए कितना इजी है वहाँ पर किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन लेना, और उनकी हेल्प के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, यहाँ से अगर कोई भी ख़ास तौर से जो है मैं बात करूँगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था 1988 में जो है, तब थोड़ा इतना इजी नहीं था जो है, आई थिंक अभी इजी हो गया है, क्योंकि उन दिनों में जो है ना रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी। तो एक नॉर्मल इंडियंस के लिए फंड शो करना प्लस फाइनेंशियल कैपेसिटी को प्रूव करना, ये काफ़ी ऑब्स्टिकल्स होते थे। अभी इतना इजी हो गया है, और कल्चर भी जो है ना बहुत बदल गया है पहले से। देखो, पहले जो स्कूल्स हुआ करते थे, मैं बात करता हूँ विलेजेस की या सिटीज़ की, जो है वो इतना इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं हुआ करते थे, अभी ज़्यादा हो गए। प्लस उन दिनों में इतना सोशल मीडिया नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नेचुरली जो है इंडिया में जो है जोग्राफिकली काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो उससे जो है कि जो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो गई हैं। तो उनके लिए जो है एक आयल का टेस्ट होता है IELTS का, वो निकालना ईजी हो गया है। प्लस जो है जो रिक्वायरमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है
वो आई फील इट, मेरा पर्सनल व्यू है कि वो कंपेयर टू पुराने दिनों में से जो इन दिनों में जो है ना वो इजी हो गई है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इंडियंस को एक अच्छा स्टूडेंट रिकॉग्नाइज करती है। दे डोंट फील इट कि पहले क्या होता था कि आप इंडिया से आ रहे हो सकता है वापस लौट के नहीं जाओ, आप जो कंट्री का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था, पीपल नॉट लुकिंग एज ए पॉजिटिव। तो अभी जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ हुआ है, इंडिया एंड चाइना के भी साथ साथ में ग्रोथ हुआ है, तो इंडिया एंड चाइना इज़ हाईली रिगार्डेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो उन दोनों को का भी काफ़ी एज ए एजुकेशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो काफ़ी उनको जो है कि डिफरेंट नज़र से देखा जाता है कि दीज आर टू गुड कंट्रीज। ओके, लेकिन जब आप एक नए शहर में जाते हैं तब भी एक डर होता है। यहाँ तो पूरा का पूरा एक देश जो है वो बदल जाता है। ऐसे में बात कर रहे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियंस है उन्हें लेकर किस तरह से उन्हें वेलकम किया जाता है वहाँ पर? देखो, ये तो अभी आजकल काफ़ी इजी हो गया है कि जैसे कि आप जाते हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई दिल्ली से अगर जा रहा है तो स्टूडेंट, तो आई डोंट थिंक सो ही फील मच डिफरेंट। अब बिल्डिंग अलग होती है, कल्चर एक अलग होता है, थोड़ा तो शौक होता ही है। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जो है ना कि डिस्क्रिमिनेट लोग करेंगे, या जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि इंडियंस के ऊपर अटैक होते थे, ये अब की नहीं, अब से 10 साल पहली बात है। वो मेरे ख्याल से उसका रीज़न ये भी था कि अब 2010 से लेके या 9 से लेके अब तक का जो 2022 की जर्नी है उसमें इंडियंस की पूरी वेव गई है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गए। तो मेरे ख्याल से एक ह्यूमन टेंडेंसी है, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो लोगों को हो जाती है, या वो कल्चर शौक होता है, उनको भी आपका शौक होता है आपको देख करके आप कैसे हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना इतना अच्छा है तो उससे मेरी ख्याल से भी कि जो लेटेस्ट स्टूडेंट्स हैं अभी कोई ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं जिनसे कि, पर मेरा ये कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके आप जो है कि कुछ चीज़ें जैसे होती हैं कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो वहाँ का जो है बहुत अच्छा है, लेकिन जो है कि अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत दूर दूर हैं, घरें होते हैं, कॉलोनीज़ होती हैं, तो यू डेफिनेटली नीड ए कार। तो ड्राइविंग स्किल्स जो है अच्छे होने चाहिए, प्लस जैसे कि लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, साथ में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, इवन दो कि इंडिया में भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट सोसाइटी में जो है इसको कोई रोकता नहीं है, आपको ना कोई हॉर्न नहीं मांगता है। वहाँ पे अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो पड़ोसी में कोई बंदा आपको देख रहा है तो हॉर्न मारेगा, आपको बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आपको रोकेगा, वो सोचेगा आप क्राइम कर रहे हो। इंडिया में ऐसा कोई कल्चर हम लोगों का नहीं है। तो ये चीज़ें, प्लस स्विमिंग का भी है, कभी कभी कुछ किया हुआ था कि अभी वहाँ पे जो है कि बीचेस बहुत अच्छे हैं, तो एक दो स्टूडेंट्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी कि उन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, एंड दे वेंट इन बीच। जब वहाँ पे चले गए तो फिर वो मेरे ख्याल से दे वर नॉट स्विमिंग इन राइट डायरेक्शन, दे वेंट बी फर्दर, तो उनका क्या होगा कि उनकी ना डेथ हो गई। तो कुछ मतलब ये स्मॉल थिंग्स हैं कि जिनको अगर इंडियन स्टूडेंट आते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी कंट्री तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। चलिए, तो वो युवा जो ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ना चाहते हैं, और कंट्री बहुत अच्छी है, बस आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जो है यहाँ से जाना पड़ेगा। बात करते एक बार फिर से आपके पॉलिटिकल करियर के बारे में ही। आपने लेबर पार्टी से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन अब आप लिबरल पार्टी में हैं, तो ये स्विच कैसे और क्यों? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो लेबर की जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रेडिशनली जो है कि वो लेबर ओरिएंटेड वैल्यूज़ हैं। आई मीन टू से कि देर आर सम गुड पॉलिसीज़, बट नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि कौन सी पार्टी कैसी है। अब सपोज करो तो मैं क्वाइट ऑफ्टन लोगों को बोलता हूँ कि आई एम जस्ट 20 ईयर ओल्ड, क्योंकि अगर आप 20 साल हमें अभी ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं तो एक तरीके से हमारा एक दूसरा एक जन्म हुआ है, वहाँ के रूल्स को समझना, वहाँ के पॉलिटिक्स को समझना। अब इंडिया में तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होता है कि क्या हो रहा होता है, यू नो हाउ द कोर्ट सिस्टम वर्क्स, यू नो हाउ द पॉलिटिक्स वर्क्स। आपको इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, यू बोर्न एंड यू लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द कम्युनिटी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जब जाओगे तो आपको थोड़ा सा वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ के अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, और अगर आपने जो है कि पार्टी अगर जो है ऐसी ज्वाइन कर ली जो हो सकता है आपकी करंट वैल्यूज़ के साथ अलाइंड नहीं हो, तो फिर आपको जो है कि स्विच होना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो लिबरल पार्टी जो है वो क्या है कि फैमिली, फेथ और बिजनेस को सपोर्ट करती है। तो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जो एक फैमिली वैल्यूज़ जो हैं, वो फेथ वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। हम फेथ की जब बात करते हैं तो ये बात हम करते हैं कि यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ योर फेथ
फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको प्रैक्टिस है मुस्लिम की, आप क्रिश्चियन है तो आप क्रिश्चियन का को प्रैक्टिस की करने की है। और जो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको कि जो ये कोर वैल्यूज़ है, फैमिलीज़ वैल्यूज़ हैं, वो सपोर्ट जो है कि सपोर्ट नहीं करती हैं। सपोज़ जो एक लिबरल पार्टी के मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो जैसे कि ट्राईजेंडर हो गया या दूसरी जो हो गई, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अभी वो जो है सोसाइटी मेजॉरिटी लोग जो है कि वो मानते हैं कि जैसे कि गेस हो गए, लेस्बियंस हो गए। तो मेरा अपना व्यू डिफरेंट है, लेकिन जो लिबरल पार्टी के व्यूज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं कि वो फैमिलीज़ को होल्ड करना चाहते हैं, फैमिलीज़ वैल्यूज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दीज आर द वैल्यूज़ अलाइंड विद माई वैल्यूज़। तो इसीलिए जो है वो स्विच करना जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न था करने का। दूसरा फिर क्या है कि बिज़नेस जो है वो लिबरल पार्टी जो है ना वो बिज़नेस को सपोर्ट करती है। तो हमारे खुद के अपने लैंड डेवलपमेंट के बिजनेसेस हैं, कॉलेजेस के बिजनेस हैं, प्लस और बिजनेसेस हैं। तो वो एक जो स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करती है, जो उसकी जो पॉलिसी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो जॉब क्रिएटिंग पॉलिसीज़ है। ओके, तो यहाँ पर आपने अपनी पॉलिटिकल करियर की बात की, लिबरल पार्टी की बात की, तो क्या हम आपको आगे दोबारा से लिबरल पार्टी से ही काउंसलर का चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए देखेंगे? नहीं, देखो कि अभी हुआ क्या था कि मैंने 2 बार मैं इलेक्ट हुआ, 2012 से लेके और 16 प्लस 16 से लेके 2020 तक। तो आपको वहाँ पे 4 साल का टेन्योर होता है। 4 साल का, यहाँ 5 साल का होता है, वहाँ पे 4 साल का होता है। देन आई डिडंट गो, देन आई सॉर्ट ऑफ लेफ्ट इट। तो अभी मैं काउंसिल का इलेक्शन तो नहीं लड़ूंगा अपने विंदम सिटी काउंसिल से, बट इस बार जो है मैं ट्राई कर रहा था उसका स्टेट का इलेक्शन के लिए। क्योंकि मैंने पार्टी ज्वाइन की तो मेंबरशिप रूल जो है वहाँ पे ये कि यू हैव टू बी 12 मंथ ईयर ओल्ड मेंबरशिप। तो वो मेंबरशिप में जो है कि यहाँ पे जैसे होता है अपने नॉर्मली क्या क्या पार्टी स्विच कर लेते हो तो नॉर्मली आपको टिकट की गारंटी होती है, इस तरह के अपने यहाँ पे इंडिया में जैसे सिस्टम होता है ऑलमोस्ट, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, रूल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो 12 मंथ की मेंबरशिप नहीं थी, तो अब 12 मंथ की मेंबरशिप हो जाएगी। सो आई विल ट्राई अगेन एंड देन आई थिंक काउंसिल का तो हो गया, तो आई थिंक I've done enough। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो हमारे जो एरियाज के इश्यूज हैं वो बियॉन्ड काउंसिल इश्यूज हैं, तो आई थिंक उनको एड्रेस करने के लिए जो है कि थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरे फिर अपनी इंडियन कम्युनिटी काफ़ी बढ़ रही है वहाँ पे, प्लस मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी है। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं वहाँ पर मैक्सिमम इंडियंस है, तो जब आप फर्स्ट टाइम जब काउंसलर बने तो उनका रिएक्शन कैसा था? नहीं, वो तो देखो, अगर आप जब अब ऑब्वियसली अगर आपकी एडवांटेज ये होती है कि आप इंडियन होते हो प्लस यू मुस्लिम ऑन टॉप ऑफ दैट, तो दोनों कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर देती हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा एक आप कह सकते हो इट्स वेरी गुड। आई एम ग्लैड कि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, ऊपर से इंडियन हूँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। ना सिर्फ इंडियंस, एशियन कंट्रीज ने भी आपको करेक्ट। सो वो एक वो प्लस वो भी होता है, बट इवन जो जस्ट कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है। आपको पता है कि राजनीति जो है वो नंबर से चलती है जो है, एंड प्लस दूसरे लोग होते हैं, क्योंकि फिर ये लोग आपको वोट कर रहे होते हैं, दूसरे लोग भी आपको फिर वोट करने लगते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो अपने वहाँ पे इंडियंस काफ़ी हैं, और प्लस जो है कि माइग्रेंट्स दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं जैसे एशियन से वो भी हैं। बट ये होता है कि क्योंकि अभी जो इंडियंस की वेव है एक तरीके का ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ये कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर पीपल नो कि यू हैव डन इट, तो जान पहचान बहुत लोगों से हो जाती है आपकी। जब आप 8 साल रहते हो काउंसिल में तो आपने लोगों के काम कराए होते हैं, आप जब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नियम होता है, आप सिटीजनशिप लोगों को मिलती है, तो आप वो उसका एक हिस्सा होते हो लोगों को, एंड देन पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर द डे व्हेन यू गेट योर सिटीजनशिप कि आज मेरे को सिटीजनशिप यहाँ की मिली है। तो जो लोग, तो फिर लोगों से कनेक्टिविटी काफ़ी आपकी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से वो फिर एक एडवांटेज होती है कंपेयर टू कोई दूसरा नया बंदा आएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, यू हैव टू वर्क सो हार्ड। लेकिन इन हमारे केस में ये होता है कि आपको ब्रांड रिकॉग्निशन पहले से ही है, क्योंकि आप 8 साल से हो, तो फिर वो मीडिया में आता रहता है, पेपर में आता रहता है, फिर आपके घर पे जो लेटर्स आते हैं काउंसिल के उनमें आपकी फ़ोटो जाती रहती है। तो इट्स टेक्स ए टाइम, बट इट्स ए लेंथी प्रोसेस, पर वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स हो गई फिर आपकी जो है ना। ओके, इंताशी, पेंडेमिक के दौर की अगर हम बात करें तो उस दौर में जो दुनिया थी वो पूरी तरीके से थम सी गई थी। अगर बात करूं मैं आपकी, तो वो पेंडेमिक का दौर आपका कैसा रहा, क्योंकि उसके बाद आप पॉलिटिक्स में वापस नजर आए थे? अब मेरे ख्याल से वो ठीक था, कहने के लिए ये भी होगा कि जब हमने 19 में स्टार्ट हुआ था पेंडेमिक जो है, तो मैं काफ़ी एक्टिव था उन दिनों में, क्योंकि हमने जो है अपनी काउंसिल में जो लोग थे उनके लिए मैं एक मोशन लेके आया कि $100 जो है को
काफ़ी होते हैं जो लोग अपने, आप पता है देखो अमीर गरीब हर जगह पे होते हैं। तो आई वॉज द वन हु पुशिंग कि 25% डिस्काउंट दो लोगों के रेट्स में, जो काउंसिल रेट्स में। और तो उन दिनों में काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ रही जो जिनके लिए मैं एडवोकेट कर रहा था साथ में दूसरे लोगों साथ में। फिर उसके बाद में जो है जब 2020 में इलेक्शन ख़त्म हो गया, मैं नहीं गया इलेक्शन पे, मैंने कहा मैं नहीं जाना मैंने इलेक्शन पे। तो उसके बाद फिर जो है कि आई एंजॉयड मोर डूइंग बिजनेस। तो अपने जो है कि लैंड डेवलपमेंट का जो हमारा बिज़नेस है तो उसमें जो काफ़ी जो है कि हम लोगों ने काफ़ी उस टाइम एक्टिव चल रहा था, मेरे खुद के प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो मैंने जाके जो है साइट पे मैं गया, साइट पे मैंने जो काम किए, देखा कि कैसे लैंड डेवलपमेंट एक होता है। तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, पहले आप वहाँ पे जब लैंड सब डिवीज़न करते हो तो आपको हर चीज़ डिलीवर करनी होती है। आपने तो अपने स्टोरेज भी डालना है, ड्रेनेज भी डालना है, अपने गैस पाइप, वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, सारी चीज़ें जाती हैं। तो यू सॉर्ट ऑफ एंजॉय इट कि आप प्रोसेस को वॉच कर रहे होते हो इवन दो यू आर ए बॉस। तो उसमें थोड़ा सा एक अच्छा लगा क्योंकि उन दिनों में क्या हो रहा था कि पैंडेमिक में हमारे प्रोसेस चल रहे थे। एडवांटेज ये थी आई थिंक मेरे लिए ख़ास तौर से कि उन्हीं दिनों में मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो लेबर काफ़ी अवेलेबल थी जो है ना, ऑस्ट्रेलियंस में जो है वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्हें बहुत फास्ट टैग से मेरा काम किया जो है। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट जो था वो फास्ट डिलीवर कर दिया। और इवन दो बिफोर की एक्सपेक्टेड डेट से पहले हमारा पूरे स्टेट हमारा बन चुका था। ओके, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया की गुड मेमोरीज ऑफ द पैंडेमिक। चलिए ठीक है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात हमने बहुत कर ली, इंडिया वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आपका काफ़ी समय जो है वो इंडिया में बीता है, तो भारत की वो कौन सी याद है जो आपको मोटिवेट करती है ऑस्ट्रेलिया में भी, और क्या आपके भारत वापस आने के कोई प्लान है? देखो इंडिया की एक अच्छी चीज़ है कि ये सबको ही मालूम है कि यहाँ पे देखो जिद्दोजहद बहुत ज़्यादा करनी होती है। सो स्ट्रगल जो है लाइफ का जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है जी। और मेरे ख्याल से उसमें लोगों को जो है ना कि प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर कोई भी कर सकता है जैसे कि हमने किया तो आप कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक लाइफ को जो है ना, एक लाइफ इज़ ए जर्नी है जी। तो इट्स नॉट वर्थ इट अगर उसकी कोई लेगेसी नहीं है, उसको स्टोरी नहीं है जर्नी की। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो है कि मेहनत यहाँ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट ख़ास तौर से जो मैं यहाँ पे था तो मैं स्कूल में जब था मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं था तभी भी मैं जो है जॉब करता था, तो आई वॉज स्टिल वर्किंग। तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी किसी के लिए भी कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप छोटी जॉब कीजिए, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के बाद भी आपने जॉब करनी है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आप जो है ना कोई छोटा, अगर आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कीजिए या कोई आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटी इज़ क्वाइट गुड। 3-4 साल आपके पास जो होते हैं, आपकी यंग एज होती है, आपका सारा एनर्जेटिक दिमाग होता है, तो वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, इंताज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो था वो हमें दिया, और ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो हमारे यंगस्टर है जो वहाँ जाना चाहते हैं उन्हें आपने यहाँ आज बहुत मोटिवेट किया है। छोटे से शहर से आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो युवा है वो आपसे कुछ इंस्पिरेशन यहाँ पर लेंगे और ऑस्ट्रेलिया में जो उनका वक्त है वो अच्छा बीतेगा। जी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आई थिंक मैं यही कहूँगा कि लोगों को जो है कि अभी ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं उनको जो है बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए जी। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे देखो क्योंकि अभी रिसोर्सेज के भी इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, पर वहाँ पे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप जो है किसी दूसरे दुनिया में आ गए। अब तो ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, जाने में भी जो है कि पहले 2-3 फ़्लाइटें चेंज करनी होती थी, तब तो एक फ़्लाइट डायरेक्ट मेलबर्न टू जो है कि न्यू दिल्ली फ़्लाइट डायरेक्ट है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप यू अवे फ्रॉम होम, यू फील लाइक ए होम। तो और स्पेशली जो है क्रिकेट के लोग शौकीन होते ही हैं तो यू एंजॉय फुटबॉल। ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा भिड़ती हुई नजर भी आती है, लोग एंजॉय भी करते हैं क्रिकेट को। तो आपको जो है कि ऐसा भी आप यू कैन गेट ए बोर एनीवे, देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज टू डू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ ख़ास मुलाकात में इंताज खान। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही स्पेशल गेस्ट के साथ। नमस्कार।